जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं जन दरबार न्यूज और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली से और दिल्ली से इस वक्त की महत्वपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा कर दे। आम आदमी पार्टी और दिल्ली सरकार के कैबिनेट मंत्री पद से इस्तीफा देने के 24 घंटे बाद कैलाश गहलोत सोमवार को भाजपा में शामिल हो गए हैं। तस्वीरों में आप देखिए कि कैलाश गहलोत भाजपा में शामिल हो गए हैं और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष यानी कि वीरेंद्र सचदेवा ने उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई। इस दौरान आप केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर को देख सकते हैं, वो भी मौजूद हैं। और भाजपा में शामिल होने के बाद कैलाश गहलोत ने कहा कि लोग सोचते होंगे कि रातों रात ये फैसला ले लिया, किसी के दबाव में आकर फैसला लिया, लेकिन मैं बता दूं, मैंने जीवन में कभी दबाव में कोई काम नहीं किया। सुनने में आ रहा है कि ईडी सीबीआई के दबाव में मैंने ऐसा कर दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। गहलोत ने कहा कि वकालत छोड़कर मैं आम आदमी पार्टी से जुड़ा, अन्ना जी के वक्त से जुड़ा था। हजारों लाखों कार्यकर्ताओं ने अपनी नौकरी और काम छोड़ा। हम एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी और एक व्यक्ति में हमें उम्मीद दिखी थी। लगातार दिल्ली वासियों की सेवा के मकसद से जुड़ा था। राजनीति से जुड़ने का सिर्फ यही मकसद था। और क्या कुछ इस दौरान कैलाश गहलोत ने कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। और सही पूछे तो कुछ लोग सोचते होंगे कि ये ओवरनाइट कुछ डिसीजन हो गया या किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया। हर एक व्यक्ति जो ये सोच रहा है कि किसी के दबाव में मैंने निर्णय लिया, मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने आज तक किसी के दबाव में आके कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। और राजनीतिक जीवन में लगातार 2015 से पार्टी में रह के, एमएलए रह के और एज ए मिनिस्टर भी दबाव में आके मैंने कोई काम नहीं किया। तो जितने भी ऐसी मुझे सुनने में आ रहा है कि ऐसा कोई नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि जिन्होंने ईडी के दबाव में कर दिया, सीबीआई के दबाव में कर दिया, तो ये सारी मेरे ख्याल से गलतफहमी है। इस प्रकार का नैरेटिव बिल्ड किया जा रहा है और ये कोई एक दिन का निर्णय नहीं है। मैं तो पेशे से वकील हूं। वकालत छोड़ के हम आम आदमी पार्टी से जुड़े अन्ना जी के टाइम से, और मेरे ख्याल से केवल मैं नहीं था, हजारों लाखों कार्यकर्ता लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना काम छोड़ा और एक विचारधारा से जुड़े, एक पार्टी से जुड़े। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर 20 नवंबर को वोटिंग है। चुनाव प्रचार आखिरी दौर में है। बड़े बड़े चेहरे चुनाव प्रचार में उतर गए हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री और हिमाचल प्रदेश की मंडी लोकसभा सीट से सांसद कंगना रनौत भी प्रचार के लिए महाराष्ट्र पहुंची हुई है। कंगना यहां जिस भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने पहुंची थी, उन्होंने उसी को नहीं पहचाना, जिसका एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। लोग सोशल मीडिया में इस वीडियो पर चुटकी ले रहे हैं। यही नहीं, अब विपक्ष भी कंगना के वीडियो को पोस्ट कर तंज कस रहे हैं। दरअसल कंगना रनौत नागपुर की कमाठी विधानसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार शेखर बावन के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी। इस दौरान एक रोड शो में वह भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ जनता का अभिवादन कर रही थी। भाजपा उम्मीदवार भी गाड़ी में उनके बगल में खड़े थे, लेकिन कंगना इससे बेखबर थी कि वह इन्हीं के लिए प्रचार करने पहुंची है। वायरल वीडियो के अनुसार कंगना रनौत अपने बगल में खड़ी एक महिला कार्यकर्ता से पूछ लेती है कि ये शख्स कौन है, जिस पर भाजपा कार्यकर्ता ने बताया कि ये शेखर बावन है, भाजपा अध्यक्ष व इस सीट के उम्मीदवार हैं। इस बीच शेखर बावन भी कहते नजर आ रहे हैं कि मैं वही भाजपा उम्मीदवार हूं जिसका आप प्रचार कर रही है। कंगना का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। लोग कंगना के इस वीडियो पर चुटकी ले रहे हैं। विपक्षी दलों के नेता इसके बहाने उन पर
तंज कस रहे हैं। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से इस वक्त की अहम जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में एक दुखद घटना हो गई। एक इंटर्न डॉक्टर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान CIMS के गर्ल्स हॉस्टल में फांसी लगाई गई। जानकारी के मुताबिक मृतका भानुप्रिया सिंह 2018 बैच की MBBS की छात्रा थी। 2023 में वो पास हुई थी। फिलहाल अंबिकापुर जिले के सुखरी स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में इंटर्नशिप कर रही थी। शनिवार को अपने एक रिश्तेदार की शादी में शामिल होने बिलासपुर आई थी। इसी दौरान सिम्स के गर्ल्स हॉस्टल में सुसाइड कर लिया। सुसाइडों के कारण का खुलासा फिलहाल नहीं हो पाया है। और अभी वर्तमान में वे अंबिकापुर के पास सुखरी PSC में बॉन्ड पोस्टिंग सर्विंग कर रही थी। अपने किसी पारिवारिक आयोजन में माता पिता की जानकारी में यहाँ आई थी और यहाँ हॉस्टल आई थी अपने पुराने मित्रों साथियों से मिलने। अज्ञात कारणों से आवेश में कहें या जिसका भी कारण ज्ञात नहीं है, उनने फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली है। वे यहाँ ब्रॉड डेथ की स्थिति में लाई गई हैं। ECG करके कंफर्म किया गया है। पुलिस को सूचना दी गई है, माता पिता को सूचना दिया गया है। यह हम सब के लिए अत्यंत शोकपूर्ण और हृदय विदारक है। एक छात्रा का, एक उभरते डॉक्टर का यूं ही चला जाना इतनी पढ़ाई के बाद अत्यंत हम सब शोकाकुल हैं। छात्र छात्राएं, साथी, उनके मित्र, बैचमेट, डॉक्टर, हम सब यहाँ हैं। MS साहब हैं, चीफ वार्डन डॉक्टर कश्यप हैं, सभी यहाँ हैं। अब इसके बाद जो भी औपचारिकताएं हैं, पोस्टमार्टम होगा, पंचनामा, फिर पोस्टमार्टम, माता पिता आएंगे, फिर सुपुर्दगी, ये सब कार्य होगा। सामने निकलते हैं। ये अभी कोई ज्ञात नहीं कि वो छात्रा जिनके रूम में थी वो है नहीं। वो शादी के आयोजन में यहाँ आई थी और रुकते फिर वो आज शाम को शायद निकल जाने वाली थी, क्योंकि उनकी पोस्टिंग है। वो तो एक डॉक्टर है और अपना सर्विंग कर रही थी। तो अभी तो कारणों का खुलासा तत्कालिक। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए रुक कर लेते हैं अगली खबर का। आपको बता दें, अंबिकापुर के सरगुजा से इस वक्त की बड़ी जानकारी सामने आ रही है। उत्तर पश्चिम से लगातार शुष्क हवाओं के असर से सरगुजा संभाग में कड़ाके की ठंड पड़ने लगी है। संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री पहुंच गया। 3 दिनों से लगातार तापमान का पारा गिरा है। सरगुजा संभाग के 5 इलाके मेन पार्ट और सामरी पार्ट में बीते 3 दिनों से तापमान 6.2 से 8 डिग्री के बीच रिकॉर्ड किया गया। शाम ढलते ही पार्ट इलाकों में सन्नाटा पसर जा रहा है। प्रदेश में सर्वाधिक ठंड सरगुजा संभाग में पड़ रही है। सरगुजा संभाग में सोमवार को संभाग मुख्यालय अंबिकापुर का न्यूनतम तापमान गिरकर 9.7 डिग्री पहुंच गया। यह सीजन का सबसे कम तापमान है। शुष्क हवाओं के कारण दिन में भी धूप की तपिश कम हुई है एवं अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई है। जन दरबार न्यूज आपको रखे आगे। और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और पूरा मंत्रिमंडल जगदलपुर के चित्रकूट जल प्रपात में बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में शामिल हुआ। मुख्यमंत्री ने वहां आयोजित प्रदर्शनी में स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है। तो तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव बस्तर दौरे पर है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक में भी शामिल हुए हैं। इस दौरान कई मुद्दों पर चर्चा भी हुई है और मुख्यमंत्री ने वहां पर जो आयोजित प्रदर्शनी है उसमें जो स्टॉल लगी हुई हैं उनका भी निरीक्षण किया है। तो लगातार तस्वीरों के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मुख्यमंत्री विष्णुदेव बस्तर पहुंचे हैं और वहां पर वो बैठक में भी शामिल हुए हैं और सीएम के अंडर ये बैठक हुई है जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की है और वहां पर जो आयोजित प्रदर्शनी थी, वहां पर जो स्टॉल लगे हुए थे, उनका निरीक्षण भी इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने किया है।